हेलो गाइस, मैं हूं अजय सर। आज हम आपको बताने वाले हैं आयत का क्षेत्रफल। क्या बताने वाले हैं? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, इस पॉइंट को ऐसे डिफाइन करेंगे हम आपके सामने, जैसे कि आप चित्र को देखते ही देखते समझ जाएंगे कि सूत्रों को कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे याद किया जाए। ये हम आपकी समस्या को यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे। कैसे सॉल्व आउट करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आयत। अगर जब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि आयत होता क्या है। तो उसके लिए मैंने आपके पास सामने एक परिभाषा लिखी है, गौर करिए ज़रा परिभाषा पे हमारी। आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसके आमने और सामने की भुजा बराबर होती है। देखो यल है, बराबर होती है। देखो यहाँ से बी है, यहाँ पर बी है, बराबर होती है। तो और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये कहना मत भूलिए। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजा तो समबाहु त्रिभुज में भी होती है। आमने सामने की भुजा बराबर तो वर्ग में भी होती है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आमने सामने की भुजा भी बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तब वो क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। ठीक है। अब आयत की बात करते, आयत कहलाएगा। अब फिर आयत कहलाएगा तो आयत में हमें क्या क्या निकालना होता है? आयत में हमें निकालना होता है परिमाप। परिमाने चारों तरफ, माप माने लंबाई। हमें ज्ञात करना होता है चारों तरफ की लंबाई का जोड़। चारों लंबाइयों को जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? परिमाप। अब चारों लंबाइयों को जोड़ते कैसे हैं? जैसे यहाँ पर देखिए हम L लिखते हैं। क्या लिखते हैं? L है हमारे पास। देखिए भाई, यहाँ से L, यहाँ से L अगर आप जोड़ोगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 2L होगा। यहाँ से B और यहाँ से B जोड़ोगे तो कितना होगा? 2B होगा। यहाँ से 2 उधार बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा मेरे पास 2L + B, जो यहाँ पे सूत्र में आपको दिखाया गया है। ये क्या हो गया? आयत का परिमाप। फिर हमसे पूछा जाता है आयत का विकर्ण क्या होता है। तो आयत का विकर्ण होता है ये देखिए, इस पे ज़रा गौर करें, हम लाइन खींच रहे हैं। ये है आयत का विकर्ण, जिसको हम कहते हैं √ लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। क्या कहते हैं? √ लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। कौन सा? ये आयत का विकर्ण है। ये हम ग्रीन कलर से किए हैं, जो ये लंबाई और चौड़ाई के विकर्ण। और विकर्ण जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन माने अगर लंबाई 4 हो और चौड़ाई 3 हो तो विकर्ण 5 होगा। क्यों होगा? लंबाई 3 है, चौड़ाई 4 है। 3 का वर्ग करोगे तो 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16। लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, तो यहाँ 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9 जोड़ोगे कितना होगा? 25। तो विकर्ण कितना होगा? 25 का वर्गमूल करोगे तो आएगा 5 आएगा। ऐसे आयत का विकर्ण क्या निकल आएगा? आयत का विकर्ण होता है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, और उसका होना क्या चाहिए? उसका होना चाहिए √। अब हम बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? अब देखिए आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा हुआ है लंबाई × चौड़ाई, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं वर्ग में। क्या बता चुके हैं? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई × चौड़ाई। वर्ग की जो भुजा होती है उसे कहाँ से लिखते हो? ए से लिखते हो, नहीं लिखते हो? तो अगर क्षेत्रफल निकालते हो तो क्या करोगे? लंबाई को ए और चौड़ाई को ए और गुणा करोगे तो क्या बन जाता है? A²। तो यही तो हमारा बनता है। क्या बनता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा² बनता है। ऐसे ही आयत में लंबाई को L और चौड़ाई को B करते हैं तो क्षेत्रफल हमारा क्या बन जाता है? LB बन जाता है। राइट? बन जाता नहीं बन जाता है? तो ये हमारा क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। किसका? आयत का। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई × चौड़ाई होता है। ठीक है।
फिर हम बात करते हैं स्पेशल पॉइंट है हमारे यहाँ पे, इसको हम वैसे तो कहते हैं नोट। क्या कहते हैं? नोट। ये हमारा नोट है, ये 10 का नोट है सोच लेना, या 500 का कह दो, 500 का ज़्यादा सही है। अगर आप इसको याद रखोगे तो आपको बहुत विशेष रूप से, देखिए, एक तो हल करना मुश्किल है, ज्ञात करना सरल है। किसी चीज़ को याद कर लो फिर ज्ञात कर लो तो सरल है, पर उसको हल करोगे तो कठिन पड़ेगा। इसलिए हम फार्मूले को हल करके दिखाएंगे, लेकिन आपको हम जो डायरेक्ट लिखे हुए हैं हम वही चाहेंगे कि आप भी हम यहाँ पर इन डायरेक्ट फार्मूलों को याद करें। कौन सा? एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अब इन तीनों को हम आपको कैसे हल करके दिखाते हैं हम ज़रा बताते हैं। हम ये बताना चाहेंगे कि आयत में बाहर से बने, आयत में बाहर से, ये यहाँ पर देख पहला नंबर देखिए, आयत में बाहर से बने, पहला नंबर देखिए, आयत में बाहर से बने यक्स चौड़ाई के रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? 2x ब्रैकेट में l + b + 2x। अगर एक याद कर लो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि बाहर बढ़ता है अंदर घटता है। तो बाहर, ये बाहर क्या है यहाँ पर देखो, बाहर है हमारा प्लस और यहाँ पर माइनस क्या है, अंदर क्या है, माइनस। हुआ नहीं हुआ? ऐसे ही आयत में बाहर से बने रास्ते का क्षेत्र, अगर x चौड़ाई के रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है तो 2x ब्रैकेट में l + b 2x होगा, और अगर अंदर से कहता है तो 2x ब्रैकेट में l + b - 2x होगा। अब इसी प्रकार ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट एक ऐसा पॉइंट ये कह रहा है कि आयत में बीचों बीच चौराहे नुमा बने रास्ते का क्षेत्रफल, मतलब एक आयत अभी बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे? एक आयत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आयत? एक आयत बनाएंगे ऐसे, और उसके बीच ऐसे हम एक चौराहे का रास्ता बना देंगे, और इस रास्ते को क्या करेंगे, ऐसे कलर कर देंगे। और अगर इसका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसका क्षेत्रफल बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात होगा? गौर करिए ज़रा। इसकी लंबाई l है और चौड़ाई x है, और इसकी लंबाई b है और चौड़ाई x है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा इसका, ये यल वाले का, ये होगा lx, प्लस इस रास्ते का क्षेत्रफल होगा इधर वाले का, b वाले का, इसका होगा bx, और इसके देखो बीच में बन जाएगा वर्ग, जो ऐसे चौकोर वर्ग बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? दिखाएं कैसे बनेगा, देखिएगा। ये वाला बनेगा वर्ग, बनेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x² घटा देंगे। काहे घटा देंगे? क्योंकि जब हम इधर से इस रास्ते को कलर करेंगे, उसके बाद इधर से भी कलर करेंगे, तो ये यहाँ पे जो चौकोर है ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, इसीलिए x² यहाँ से घटा देंगे। और ये सारे पॉइंट इस पूरी लाइन से x को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारे पास क्या, l + b - x। क्या बचेगा? l + b - x। और यही हमारा फार्मूला लिखा हुआ है, बीचों बीच चौराहे नुमा बने रास्ते का क्षेत्रफल। कहाँ लिखा है? गौर करो, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब हम बात जरा ऊपर वाले पॉइंट की भी कर लें। 2x l + b + 2x और 2x l + b - 2x कहाँ से आया है? ये हमारा आया है फिगर से। गौर करिए ज़रा। फिर ये थोड़ा सा, एक सेकेंड, हम आपसे थोड़ा सा, आपने देख लिया, अब ज़रा इसको मिटा देते हैं, और यहाँ से इरेज करना चाहते थे इसे। इरेज हो गया, गुड। अब हम यहाँ से गौर करते हैं, हमें बताना है ये। अब ज़रा इसमें देखिएगा, ये जो फिगर है हमारा, ये फिगर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ अंदर देखो लाल वाला जो ये बना है, ये है हमारा आयत, और इसके बाहर जो है ये है ग्रीन वाला, ये है हमारा रास्ता। अगर हम रास्ता बाहर बनाएं तो अंदर लंबाई l और चौड़ाई क्या होगी, b। बाहर की लंबाई होगी l + 2x और चौड़ाई होगी b + 2x होगी।